एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे भारत के कई ग्रंथों में कही गई है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। रामचरितमानस को भी अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि शंकर जैसे सद्गुरु मिलने के बाद भी रावण कभी उन्हें समझ नहीं पाया। रावण के गुरु थे भगवान शंकर, और भगवान शंकर ने उन्हें कभी समझाया भी नहीं। भगवान शंकर ने देखा जाए तो सबको समझाया, सबको ज्ञान दिया, लेकिन रावण को नहीं दिया। और बड़े आश्चर्य की बात है कि भगवान शंकर को छोड़कर रावण को सबने समझाया। उसकी पत्नी ने समझाया, विभीषण ने समझाया, उसके मंत्रिमंडल ने समझाया, सबने समझाइश दी रावण को, अकेले शंकर को छोड़कर। किसी ने भगवान शंकर से कहा कि सारे लोग रावण को समझा रहे हैं और आप क्यों नहीं समझाते? तो शंकर ने जवाब दिया कि वो लोग जो खुद ही नहीं समझते हैं वे समझा रहे हैं। मैं रावण को अच्छी तरह जानता हूं, इसलिए मैं नहीं समझाता। तो पूछा क्यों नहीं समझाते? तो भगवान शंकर कहने लगे कि समझ अगर दोषपूर्ण हो तो समझाया जा सकता है। ध्यान से सुनना, समझ अगर दोषपूर्ण हो तो समझाया जा सकता है, लेकिन स्वभाव ही दोषपूर्ण हो तो वहां कोई समझाइश काम नहीं करती। दूसरी बात, रावण श्रद्धावान नहीं है। रावण सिद्धियों की तलाश में है, शक्ति की तलाश में है। रावण प्रेम की तलाश में नहीं है, रावण अहंकार की तलाश में है। इसलिए देखिए, रावण ने बहुत साधनाएं भी की, सिद्धियां भी प्राप्त की, लेकिन अहंकार को भरता गया। सिद्धियां प्राप्त होने से अहंकारग्रस्त हो गया। और भगवान शंकर कहने लगे कि अब तो ये मुझे भी देखता है, अपने गुरु को तो कटाक्ष करते हुए हंसता है और कहता है, गुरुजी तुम्हारे तो 5 ही सिर है, मेरे तो 10 सिर है। तुम्हारे पास तो 5 सिर है, मेरे पास 10 है। तो जो व्यक्ति गुरु के समक्ष नहीं झुक सकता वो भटक जाता है। शिष्य तो गुरु के चरणों में सिर झुकाता है और गुरु उसके सिर पर हाथ रखकर उसे ऊपर उठाता है। शिष्य कहता है कि गिरना तो मेरा स्वभाव है और गिरते हुए को उठा लेना आपका स्वभाव है। हे मेरे सद्गुरु, आपके कारण ही मुझे ऊंचाई मिली है। आप न होते तो मुझे कौन जानता, मुझे कौन जानता तेरी आशिकी के पहले। ये तो मैंने मोहब्बत की, आपने मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझे अपनी ऊंचाइयों को बख्शा, इसलिए लोग मुझे जानने लगे। तो जब तक बिके न थे, कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया मेरे सद्गुरु। भगवान शंकर के इस विहंगम शून्यता और ज्ञान को धारण करने के लिए मैं ऐसी ही आपसे श्रद्धापूर्ण भावदशा की अपेक्षा करता हूँ। बहुत बहुत आपको प्रणाम और मेरे नमन।